नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण गट्टानी नई दिल्ली से। आज देश के अंदर फिर से एक बार हिंदुओं को बांटने की साजिश को अमली जामा पहनाने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। अरे यार, हिंदू पहले से ही कम बटे हुए हैं क्या हम लोग, जो अब जातिगत जनगणना करके हमें एक दूसरे से बांटा जा रहा है। वैसे भी हमारे बारे में तो कहा जाता है कि चार हिंदू एक दिशा में तब चलते हैं जब पांचवा कंधे पे होता है। हम वैसे भी हिंदू रहते कहाँ हैं। हम बनिए होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, जाट होते हैं, राजपूत होते हैं, अहीर होते हैं, यादव होते हैं, दलित होते हैं। हम हिंदू नहीं होते। हमें अपनी अपनी जाति पर बड़ा गर्व महसूस होता है। अपनी जाति के आराध्य को हम ऊपर रखकर बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन उतना गौरव अगर हम केवल हिंदू होने पर अगर महसूस कर लें तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमसे जीत पाए। लेकिन असल में हकीकत ये है कि जो लोग साजिश करते हैं वो इस साजिश में सदियों से कामयाब होते आ रहे हैं हमें तोड़ने में। हमारे यहाँ कोई जाति व्यवस्था नहीं थी, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी। जो व्यापार का काम कर रहा है वो वैश्य, जो पूजा पाठ का काम करता है वो ब्राह्मण, जो समाज की रक्षा करता है वो क्षत्रिय और समाज की सेवा करता है वो शूद्र था। इससे जाति का कोई लेन देन ही नहीं था। लेकिन बाहर से जो आक्रांता आए उन्हें पता था इस समृद्ध हिंदू समाज को यदि अगर इस पर राज करना है, लूटना है, तो सबसे पहले इसके अंदर फूट डालनी होगी। और हमारे बीच उन्होंने इस जाति व्यवस्था की फूट डाली, छुआछूत को डाला और हमें एक दूसरे से अलग किया। परिणाम क्या हुआ? सदियों तक हम उन लोगों के गुलाम बने रहे जिनकी हैसियत और जिनकी हस्ती हमारे सामने कुछ भी नहीं थी। मजे की बात देखिए, मुट्ठी पर अंग्रेज थे, लेकिन उनके नीचे काम करने वाली सारी व्यवस्था कौन थी? भारतीयों की। क्या था? मुट्ठी भर विदेशी इस्लामिक आक्रांता बाहर से आए और समृद्ध भारत पर राज करके। क्यों? क्योंकि हमें बांट दिया। आज भी आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए, अक्सर जो हिंदुओं की लड़ने वाली जो वर्ग हैं, जो हाथ में हथियार उठाकर समाज के लिए लड़ सकते हैं, वो एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। मैं बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ। राजस्थान चले जाइए, जाट और राजपूत एक दूसरे के सामने हैं, उन्हें एक दूसरे का विरोधी माना जाता है। अब हरियाणा चले जाइए, अहीर और जाट एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, उन्हें एक दूसरे का विरोधी माना जाता है। आप यूपी चले जाइए, दलित और ठाकुर के बीच खाइए। और ऐसे बहुत से प्रदेश हैं जैसे शायद जिनके बारे में मैं ना जानता हूँ, लेकिन आप गौर से नज़र डालेंगे तो हिंदुओं की जो जातियाँ समाज की रक्षा कर सकती है वो एक दूसरे की दुश्मन बनी हुई है। ऐसा क्यों है? क्यों है आखिर ऐसा? क्या वो एक नहीं हो सकती? क्या वो अपने आप को हिंदू कहने के नाम पे एक नहीं हो सकती? लेकिन उनके बीच समाज के अंदर एक ऐसी खाई बनाई गई ताकि वो एक ना हो। जब एक नहीं होगी तो हिंदू लड़ भी नहीं पाएगा। इसलिए आज इस साजिश को समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि मित्रों, हमला एक तरफ से नहीं हो रहा है। हिंदू को बांटने की साजिश चारों तरफ से चल रही है। कोई दलित और स्वर्ण के नाम पर हिंदुओं को बांट रहा है, कोई कह रहा दलितों के साथ छुआछूत हुआ, ये हुआ वो, उसके नाम पर, बुद्ध के नाम पर और अंबेडकर साहब के नाम पे दलितों को हिंदुओं से अलग किया जा रहा है। ईसाई मिशनरियां तो अपने काम में लगी हुई है। वो तो जहां मौका देखती है, जहां हिंदुओं की कमजोर कड़ी देखती है, वहीं धर्मांतरण कर बैठती है। आज न जाने कितने आदिवासी ईसाई बन चुके हैं। आज साउथ के इलाकों में जाइए आप, कितने कितने लोग ईसाई धर्म को स्वीकार कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी साजिश के शिकार हो रखे हैं। लव जिहाद के नाम पर हमारी हिंदू बेटियों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। यानी चारों तरफ से एक साजिश रची जा रही है कि हिंदुओं को कैसे तोड़ा जाए। मित्रों, आज हम क्योंकि बहुसंख्यक है, ज़्यादा हैं, थोड़े हमें लगता है ज़्यादा हैं, जबकि हकीकत तो ये है कि हम इतने ज़्यादा थे कि हम बढ़ते 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 आज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, ये जितने इस्लामिक कंट्री हमारे आसपास में दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे हिंदू थे, ये सब मुस्लिम कंट्री बन गए। और हम इस देश के अंदर सिर्फ अपने आप को बहुसंख्यक हिंदू कहते हैं, जबकि हमारी औकात इतनी सी भी नहीं है कि 400 वर्षों में हम अपने आराध्य प्रभु श्री राम का एक मंदिर तक नहीं बना पाए। उसमें भी हमें विरोध झेलना पड़ा। तो हम इस साजिश को आखिर समझ क्यों नहीं रहे हैं? हमें अपने आप को लगता है कि हम ज़्यादा हैं, इसलिए क्या हो रहा है कि हम जाति की बातें कर रहे हैं। मित्रों, जिस दिन हम कम हो जाएंगे ना, उस दिन ये जातियों में हम बटे हुए लोग जब एक होने की भी कोशिश करेंगे ना, तो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। याद रखना मेरी बात को। मैं आज एक आपसे पूछता हूं, अगर हम पूरे हिंदुस्तान के स्तर पे गिन ले कि भाई अकेला जाट कुछ कर लेगा, कितने जाट है जो एक उस ताकत से लड़ पाएंगे जो हिंदू समाज को चैलेंज कर रही है? अकेले जाट, क्या अकेले राजपूत उस ताकत से मुकाबला कर पाएंगे जो पूरे हिंदू समाज को बांटने पर तुली हुई है? शायद नहीं।
हमें तिनके तिनके के अंदर बांट के तोड़ दिया जाएगा। याद रखिए, ये तिनके अगर एक हो गए तो तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, हमें कोई मोड़ भी नहीं पाएगा। इस साजिश को वक्त रहते नहीं समझे तो आने वाली पीढ़ियां शायद हमें गालियां निकालें। जब कम हो जाएंगे ना तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए वक्त रहते समझ जाइए, इतिहास ने फिर से मौका दिया है, हिंदू एक होने लग गया है। हिंदू एक होकर एक साथ एक दिशा में चलने का प्रयास कर रहा है, और ये गवाह इस बात का कि आज सनातन के प्रति जो लोगों में जागरूकता बढ़ रही है वो सबको दिखाई दे रही है। गांव गांव के अंदर मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है। भागवत कथाएं कभी सिर्फ बनिए ब्राह्मण करवाया करते थे, वो भागवत कथाएं आज दलित वर्ग भी करवा रहा है, जाट भी करवा रहा है, अहीर भी करवा रहा है, राजपूत भी करवा रहा है। ये समाज के जागृत होने का संकेत है। इसलिए विदेशी ताकतें, वो ताकतें जो हिंदू समाज को अलग थलग करना चाहती, जो भारत की दुश्मन है, वो सजग हो गई है, उसे लगने लग गया अगर हिंदू एक हो गया तो फिर हिंदुस्तान को नहीं तोड़ पाएंगे, भारत का हम कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसलिए मित्रों, समय समय है भी, समझ जाइए। आप किसी भी पार्टी से संपर्क रखते हो, चाहे बीजेपी से रखते हो, कांग्रेस से रखते हो, आम आदमी से रखते हो, किसी भी पार्टी से संपर्क रखते हो, लेकिन आप ये मत भूलिए आप हिंदू हैं। आप उस पार्टी के अगर एमएलए भी हैं तो भी अपनी पार्टी में इस बात का विरोध दर्ज करवाइए हिंदू होने के नाते कि भाई जातिगत जनगणना का मैं पूर्ण विरोध करता हूँ। आप उस पार्टी को भले ही वोट दीजिए, लेकिन उस पार्टी के अंदर अपना विरोध दर्ज करवाइए कि हम इस कृत्य में कतई शामिल नहीं है कि हिंदुओं की जनगणना की जाए, हिंदुओं को बांटने की साजिश की जाए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो कल आपको इतिहास माफ़ नहीं करेगा, आने वाली पीढ़ियां माफ़ नहीं करेगी। याद रखिए, जब जब हिंदू बटा तब तब घटा। जय भारत, जय हिंद।